हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक हो गए। तो स्वागत करता हूं मैं करियर बनाओ प्लेटफॉर्म पे फिर से। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा जो ये टॉपिक है वो यूपी टेक काउंसलिंग को लेके है। और आप सबको पता होगा कि यूपी टेक का जो काउंसलिंग है कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। और यूपी टेक का जो काउंसलिंग है उसका यहाँ पे हम लोग पूरा जो कंप्लीट गाइड है वो आपको देने वाले हैं। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। सो इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका जो एडमिशन तक का जो पूरा प्रोसीजर है वो समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ इसमें डिटेल में आपको समझाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। और क्योंकि वो बच्चे 12th दे के आते हैं तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि क्या सीन है इधर, चॉइस फिलिंग किसको कहते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, कितना चार्जेस लगने वाला है, सब कुछ इसमें हम आपको डिटेल में देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो में आप लोग क्या क्या यहाँ पे जानिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ यूपी टेक। यूपी टेक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। हु कैन अप्लाई, इसको कौन अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इसका, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, टिप्स है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहला स्लाइड हमारा उससे रिलेटेड था। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यूपी टेक क्या है। तो यूपी टेक इज़ द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू मैनी कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये जो यूपी टेक है, नाम से पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए ये है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग होता है। तो ये जो है सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए नहीं है। मैं डिटेल में बता दूं तो ये जो है ये बाहर वाले बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया कुछ अलग है, वो मैं आप लोग को आगे यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये यूपी वाले बच्चों के लिए भी है और बाहर वाले बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उन सबके लिए है, वो तरीका अलग अलग है किस तरह से उनको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। थ्रू यूपी टेक स्टूडेंट्स कैन गेट एडमिशन इन बी टेक, बी फार्मा, बी सी ए, बी बी एम बी एम सी ए, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पे मैंने सारे कोर्सेज का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप अगर यूपी टेक के थ्रू एडमिशन लेते हो तो यूपी टेक के थ्रू आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी को एक पेज में यहाँ पे लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको जो यहाँ पे मेनली जिसमें ज़्यादा एडमिशन होता है वो आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे होंगे जो जेई मेंस का यहाँ पे पेपर देंगे, बहुत सीयूईटी का पेपर देंगे। तो सीयूईटी का पेपर बहुत बच्चे देते हैं, बहुत जेई मेंस का देते हैं। उन दोनों के अलावा भी ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि डिप्लोमा भी करते हैं। तो इसको आप यूपी टेक का जो ये है, यहाँ पे आप लोग यूपी टेक का जो भी है वो अप्लाई कर सकते हो। थ्रू जेई मेंस आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बीटेक करना है सीयूईटी के थ्रू आप कर सकते हो। आपका अगर सीयूईटी का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे भी एडमिशन होता है। डिप्लोमा के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर लेटरल एंट्री, मतलब बहुत से बच्चों को लेटरल एंट्री का मतलब नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं उनको। अगर वो बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो बीटेक में वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उनका जो फर्स्ट ईयर होता है वो डिप्लोमा के थ्रू उनका जो होता है स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि उनको वो चीज़ें पहले पढ़ाई जाती है। तो लेटरल एंट्री में आती है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे उसके बारे में पता है, तो मैं आपको लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ। सो मेक श्योर यू मीट द कोर्स एलिजिबिलिटी। तो एडमिशन लेने के लिए ध्यान रहे जो आपका जो कोर्स का एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि हाँ आपने पीसीएम पीसीबी नहीं लिया और आपको फिर बीटेक चाहिए यहाँ पे, या फिर कोई और कोर्स करना चाहते हो और आप उससे पहले नहीं, उस फील्ड से नहीं हो। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे जो कि कॉमर्स 12th में नहीं लेते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि नहीं मैं बीकॉम कर लूँ या फिर कुछ और कर लूँ, तो वैसे में भी कहीं कहीं इशू आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस का। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होने वाला है, जैसा हर एक कैंपस में होता है उसी तरीके से होता है। और किसी भी सीन का जो होता है स्टार्टिंग, वो पहले रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। अगर किसी भी जगह आप जाओगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। चाहे आप किसी भी साइट पे जाते हो, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो हमारा रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस है। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड हम लोग करेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वो अपलोड करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट हमारा वेरीफाई होगा। फिर चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फीस, हमारा जो पेमेंट होगा यानी जो कॉलेज का हमारा फीस होगा वो। चॉइस फिलिंग हमारा जो होता है सबसे मेन होता है। उसमें हमारा क्या होता है कि आप लोग का जो कॉलेज होगा वो कॉलेज को आप बारी बारी सेलेक्ट करोगे, एक लिस्ट बनाओगे एक तरीके से। फिर वो राउंड्स में करने के बाद आपका जो कॉलेज होगा वो आपको मिलेगा। सपोज करो आपका फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया कॉलेज, तो सेकंड राउंड में मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, या तो फ्रीज करोगे या फिर फ्लोट करोगे। अगर फ्रीज करोगे मतलब आपका कॉलेज मिल गया तो आप उसको फ्रीज कर दिया, आप यानी सेलेक्ट कर लिया। अगर फ्लोट करोगे तो यानी जो नेक्स्ट राउंड है उसके उसमें भी आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो कुछ इस तरीके से ही होता है। तो फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग करोगे। कॉलेज रिपोर्टिंग मतलब जो आपका फीस कंप्लीट हो जाएगा, फीस पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। फिर उसके बाद एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आपका। तो ये कुछ इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से। स्टेप 1 में पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। तो जब आप अपना अकाउंट बना लोगे उसके बाद आपका जो होगा यहाँ पे
वेरीफाई मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना होगा, आपका मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा उस पर। फिर वेरीफाई ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। फिर जो यहाँ पे कंप्लीट अपार वेरिफिकेशन होगा, अपार वेरिफिकेशन यहाँ पे करने के बाद जो आपका लास्ट होगा फिल पर्सनल डिटेल, फिर लास्ट में आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करोगे। उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो ये उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आप कंप्लीट करोगे, और रजिस्ट्रेशन फ़ी कंप्लीट पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगने वाला है वो 1000 रुपीज़ लगने वाला है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे पेमेंट होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो आगे देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 10th का मार्कशीट होगा, 12th का मार्कशीट, जेई या फिर CUET का स्कोर कार्ड होगा वो आप लोग को अपलोड करना होगा, फिर आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा, देख रहे हो। और फिर यहाँ पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है उसकी तो अपलोड कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे लास्ट में पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, ये इतनी सारी चीज़ें आप लोग को अपलोड करना होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब ये सारा चीज़ आप अपलोड कर दोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई होने जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पे आपको दिखाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगने वाला है। पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पे हो सकता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन योर डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाओगे। अब चॉइस फिलिंग जो होता है सबसे मेन चीज़ होता है। ये चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो कॉलेज को इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है कि आपके रैंक के हिसाब से हो। तो आप अगर चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर दोगे तो ऐसे ऐसे सीन में क्या होगा कि आपका अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर आने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, जो कि बच्चों से होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे में क्या होता है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता जबकि मार्क्स उनके सही रहते हैं। तो चॉइस फिलिंग चूजेस द कॉलेजेस वेयर यू वांट एडमिशन, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिल एज मैनी चॉइसेस एज पॉसिबल, अरेंज कॉलेजेस फ्रॉम बेस्ट टू द लीस्ट। अब कॉलेज को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि सबसे बेस्ट वाले को ऊपर रखना है, उसके बाद धीरे धीरे करके उससे कम इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। तब आपको जो हो सकता है मे बी आपके जो यहाँ पे रैंक है उसके हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। सो इस ये करते टाइम काफ़ी ध्यान देना होता है इसमें। अगर आपको इशू आ रही है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरा यहाँ पे। सो वो नंबर आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा होगा साइड में। टिप्स फॉर चॉइस फिलिंग, तो फिल मैक्सिमम चॉइसेस, पुट ड्रीम कॉलेजेस फर्स्ट, एड सेफ कॉलेजेस, चेक कॉलेजेस ब्रांच केयरफुली, लॉक चॉइसेस बिफोर डेडलाइंस। तो कुछ इस तरीके से है, मतलब मैक्सिमम जितने आप चॉइसेस कर सकते हो वो करो। और जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसको भी यहाँ पे पुट करो। ऐसा हो सकता है अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसके बाद जो सेकंड थर्ड पे आप रखे हो वो मिलेगा। ऐड सेफ कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस को ऐड करना जो कि कॉलेजेस सेफ हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट अलॉटमेंट की। तो योर सीट डिपेंड्स ऑन जेई CUET रैंक, कैटेगरी, कॉलेज प्रेफरेंस और सीट्स है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पे आपका जो सीट होगा वो डिपेंड करता है। तो जेई की अगर मैं बात करूँ या CUET रैंक की बात करूँ उस पर तो करता ही है। कैटेगरी भी होता है। कैटेगरी क्या होता है कि बहुत से बच्चों का कैटेगरी यहाँ पे SC ST OBC EWS के साथ हो या फिर किसी का जनरल हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रीज और फ्लोट की। फ्रीज का मतलब होता है यू आर हैप्पी विद द अलॉटेड कॉलेज, नो मोर अपग्रेड्स। यानी अगर आप फ्रीज करते हो किसी चीज़ को, अगर मान लो कि आपका कॉलेज आपको जो चाहिए था मिल गया तो आप उसको फ्रीज कर दिए, तो आपका यहाँ पे जो होगा वो सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई आपने वो कॉलेज ले लिया। लेकिन आप यहाँ पे अगर फ्लोट करते हो, आपको अगर कॉलेज पसंद नहीं आता तो आपके पास फ्लोट का भी ऑप्शन होगा। आप अगर उसको फ्लोट कर दोगे तो जो आपका जो नेक्स्ट बार जब आएगा लिस्ट सेकेंड राउंड, तो आपका उसमें यहाँ पे नेम दिखाएगा और उसमें दूसरा कॉलेज आपको मिलेगा। और आप अगर उसको भी अगर यहाँ पे फ्रीज नहीं करते हो तो फिर तीसरे राउंड में भी आता है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप अपने कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात हम यहाँ पे करते हैं सीट कंफर्मेशन फ़ी की। आफ्टर गेटिंग अ सीट, जब आप यहाँ पे सीट ले लोगे, आपका सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, पे द कंफर्मेशन फ़ी। आप अपना जो आपका जो कंफर्मेशन फ़ी होगा उसका पे यहाँ पे करोगे। जनरल OBC EWS यहाँ पे उनके लिए जो सीट का जो कंफर्मेशन फ़ी है वो 20,000 है, और जो SC ST उनके लिए यहाँ पे 12,000 है। ये
अभी काफ़ी पहले से भी ऐसा था और अभी भी मतलब वही चीज़ अभी भी चल रहा है। ये जो सारा चीज़ अपलोडेड है डाटा अभी भी ऑनलाइन यही शो कर रहा होगा। तो 20,000 यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 12,000 है। तो ये आपका जो सीट होगा वो कंफर्म हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन चार्ज था और ये यहाँ पे सीट कंफर्मेशन चार्ज है। उसके बाद जो कॉलेज की फ़ीस लगेगी वो अलग से लगेगी और वो आपके कॉलेज का जो फीस होता है उसके उसमें ये जो मेकअप हो जाता है। ये जो 20,000 और जो 12,000 है वो कॉलेज की फ़ीस में यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉलेज रिपोर्टिंग की। विजिट द अलॉटेड कॉलेज, कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। तो पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था तो आपने वहाँ पे अपलोड कर दिया था, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था, वहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी सारी चीज़ें थी प्रोसीजर, वो सारी प्रोसीजर हुई। लेकिन जब आप यहाँ पे कॉलेज आपके पहुँचोगे तो कॉलेज जाने के बाद भी आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। वहाँ पे भी आपका एडमिशन प्रोसीजर पूरी कंप्लीट होगा और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे भी एक बार देखा जाएगा। उसके बाद जो आपका जो कॉलेज का जो फीस होता है पूरा का पूरा फीस आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। पूरा जब कॉलेज का फीस आप सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे सीट नहीं मिला होगा, अब नहीं भी मिल पाता है, बहुत हर एक साल ऐसा होता है। इफ़ यू डोंट गेट अ सीट, डोंट वरी, यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट राउंड, ज्वाइन स्पेशल राउंड, फिल न्यू चॉइसेस। आप यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए भी आ सकते हो, स्पेशल राउंड में भी आप देख सकते हो। होता क्या है कि बहुत से कॉलेज में, सपोज करो कि एक कॉलेज में 800 सीट था, 800 में से 600 यहाँ पे फिल हो गया, तो उसके बाद जो बाकी का सीट्स जो बच जाता है ना वो स्पेशल राउंड में उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे बच जाते हैं या फिर जो दूसरे स्टेट के होते हैं। अगर वो यूपी के होते हैं तो यूपी का तो स्टार्टिंग से ही उनको पहले से प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन जो बाहर के बच्चे तो स्पेशल राउंड में आ जाते हैं तो उनका स्पेशल राउंड में यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसको स्पेशल काउंसलिंग कहते हैं। और जॉइंट स्पेशल राउंड्स हो गया, फिल न्यू चॉइसेस हो गया। और कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स देना। मतलब बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके कारण उनको बहुत सारा इशू होता है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही उनको पहले से रिजेक्ट कर दिया जाता है। रॉन्ग कैटेगरी, उनका अगर कैटेगरी अगर वो रॉन्ग डाल देते हैं तो उसमें भी इशू होता है। मिसिंग डेडलाइन, नॉट लॉकिंग चॉइसेस, फिलिंग वेरी फ्यू कॉलेजेस। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कम ही कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि कम कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो उन कम कॉलेज में से ही उनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा कॉलेज को सेलेक्ट करोगे तो जो कॉलेज आपको नहीं मिल पाने वाला था वो तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन जो मिल सकता है वो तो आपको मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, चेक ऑफलाइन वेबसाइट्स डेली। आपको जो ऑफलाइन वेबसाइट्स है वो सारे खुद से चेक करने होंगे, खुद से यहाँ पे आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, आपको हमेशा अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना होगा। कभी भी आपका सीट यहाँ पे कंफर्म हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि फिर वो डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा उस समय अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। सेव पेमेंट रिसिप्ट, आपका जो जितना भी पेमेंट रिसिप्ट होगा उसको सेव करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने पेमेंट किया उसका रिसिप्ट आपने सेव नहीं किया अपने लैपटॉप या फ़ोन में। नाउ फॉलो एवरी डेडलाइंस, और जितने भी डेडलाइंस उसको फॉलो करना है, डेडलाइन का ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि डेडलाइन के बाद अप्लाई करने का सोच रहे हो। और जो फाइनल चेकलिस्ट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप फाइनली सारा काम कर देते हो ना उससे पहले एक बार वेरीफाई करना। वेरिफिकेशन में आप देखना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपका सही से हुआ या नहीं। उसके बाद आप चेक करना आपका डॉक्यूमेंट सारा अपलोड है या नहीं, फ़ी पेड है कि नहीं, चॉइस फिलिंग सही से आपने किया है कि नहीं, और जो कॉलेजेस है उसको लॉक किया है कि नहीं। तो चॉइसेस को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो जब आप कॉलेज आते हो वहाँ पर भी आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। तो वहाँ से भी एडमिशन रिसिप्ट आपको लेना होता है, जब एडमिशन कन्फर्मेशन रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, तो वो लेने के बाद ही आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। तो जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और बाकी जिनको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए, कौन सा कॉलेज उनके कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा नहीं होगा, वो सारी डिटेल आपको जो भी जाननी होगी हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन जो होगा वहाँ पे भी नंबर और फॉर्म होगा, दोनों आप फिल कर सकते हो। और काउंसलिंग आप यहाँ पे हमारी ले सकते हो और सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे गाइड की जाएगी कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगा होगा। इसके बाद जो भी अपडेट आता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।